अमित शाह के बयान से संसद से सड़क तक कांग्रेसियों का हंगामा। गुरुग्राम में कांग्रेसियों का केंद्रीय मंत्री के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने अमित शाह से देशवासियों से माफी मांगने की कही बात। प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस छोटे से बयान को लेकर के संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। इसी बीच गुरुग्राम में कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री के द्वारा भीमराव अंबेडकर को अपशब्द कहना निंदनीय है। अमित शाह के बयान से हर देशवासी आहत है। उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान पर चर्चा के दौरान एक लंबे भाषण के इस छोटे से अंश को लेकर के ऐसा हंगामा हुआ है कि संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अमित शाह ने कहा है कि जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, उनके सिद्धांतों को दरकिनार किया, सत्ता में रहते हुए बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वे लोग आज बाबा साहेब के नाम पर भ्रम फैलाना चाहते हैं। देखिए, कल देश की संसद में एक ऐसा वाक्य हुआ है जिसकी वजह से देश के करोड़ों लोग आज आहत हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनके दिए हुए संविधान की वजह से ये देश चलता है, उनके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में आपत्तिजनक टिप्पणी देने का काम किया। और वो अमित शाह जी के बयान नहीं थे, ये हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा रही है कि वो इस देश को संविधान से नहीं चलाना चाहते, वो इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते। 400 पार का नारा दिया गया क्योंकि वो देश का संविधान बदलना चाहते हैं। लेकिन जब देश की जनता ने उस संविधान को बदलने से रोक दिया तो खुद स्वयं अमित शाह जी संसद में खड़े होकर के ये कहते हैं कि अंबेडकर 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 एक फैशन हो चुका है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं कि आपकी हजारों साल पुरानी जो साजिश है, बाबा साहब के नाम को इतिहास से मिटाने की जो साजिश है, वो पूरी नहीं हुई। क्योंकि बाबा साहब केवल दलितों के नहीं, इस देश के सभी शोषितों के, पीड़ितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, महिलाओं के लिए भगवान के स्वरूप है। मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों के लिए बाबा साहब भगवान के स्वरूप हैं और ये देश उनके दिए हुए संविधान से ही चलेगा। तो आज कांग्रेस पार्टी के एससी विभाग के माध्यम से गुड़गांव जिले की इकाई ने प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन की 2 मुख्य मांगे रही हैं। सबसे पहले तो अमित शाह जी आकर के देश की जनता से माफी मांगे और माफी मांगते ही तुरंत इस्तीफा दें, देश की कैबिनेट से इस्तीफा दें। ये 2 प्रमुख मांगों के साथ आज कांग्रेस पार्टी ने गुड़गांव जिले में प्रदर्शन किया। इस हंगामे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह की टिप्पणी संसद में की, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान संसद में किया, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी उनको लीड करने को बोला, पर मुझे लगता है उन्हें एहसास ही नहीं था अपनी गलती का। जो उनके अंदर की भावना थी वो उनके मुंह पे आ गई और उन्होंने कहा कि ही विल नॉट लीड। और इसी से भारतीय जनता पार्टी की मंशा नजर आती है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की तरफ उनका कोई जो है ध्यान नहीं है। वो उसकी मूल भावना को नहीं समझते हैं, उसको बदलने की कोशिश आपने देखा। 400 पार का नारा हो, चाहे उनके इतने सारे लीडर हो जिन्होंने संविधान को बदलने की बात की हो लोकसभा चुनाव में। और यही नहीं, मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये भी चेतावनी देना चाहती हूँ कि अब निगम के चुनाव आने वाले हैं और हमारा समाज जो 36 वार्ड में उन्होंने हमारी सीटों को 3 कर दिया है, 7 सीटें लिए बिना नहीं मानेगा। हम सड़कों पे उतरेंगे और इसी संदर्भ में हमारा समाज ही नहीं, पूरे गुड़गांव क्षेत्र के जो नेता हैं और पूरे भारत की जो जनता है वो चाहती है कि वो माफ़ी मांगे और जिस संसद में उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया था, उसी संसद में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए इस तरह के अपशब्द बोलने के लिए जनता के सामने माफ़ी मांगे और इस्तीफा दे। कांग्रेसियों का कहना है कि बाबा साहब ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी।
लेकिन भाजपाई उनका मजाक बनाने में लगी है। जल्द ही नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसमें जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। देखिए, जिस तरीके से आप सभी लोगों ने देखा कि अमित शाह जी ने किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया। एक तरफ तो सरकार अपने आप को दलितों का समर्थक बताती है और दूसरी तरफ इस तरीके का अपमान ये देश सहन बिल्कुल नहीं करेगा। आज कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने एससी विभाग की तरफ से आज यहाँ पर एक ज्ञापन देने का काम किया और उसमें मांग रखी कि जिस तरीके से अमित शाह ने कल जो बात रखी उस पर वो देश से माफी मांगने का काम करे और जो संविधान बाबा साहब का दिया हुआ आज इस देश में है, अगर उस तरीके को बिगाड़ने का काम ये सरकार करती है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने उस बयान पे हम कांग्रेस की तरफ से भी मांग करते हैं और आमजन भी मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे या माफी मांगने का काम करें। देखिए, प्रदेश स्तर पे आप सभी जिलों में जो है प्रदर्शन चल रहा है और ये मुख्य मांग है कि अमित शाह माफी मांगे और इस तरीके की टिप्पणी दोबारा ना करें। इससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और इसके लिए तुरंत प्रभाव से इनको माफी मांगने का काम करें। फिलहाल कांग्रेसियों में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ गुस्सा साफ देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अगर केंद्रीय मंत्री ने देशवासियों से माफी नहीं मांगी तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे।